हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 25 से 26 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूं। इसमें हम लोग दोस्तों 6 अखबारों का निचोड़ देखेंगे। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों को मैं भी इसमें शामिल करता हूं, जिससे आप बिहार संबंधित कोई भी एग्जाम दे, आपको उसमें सफलता मिले। बीपीएससी, बिहार एसएससी, आप बिहार टीचर, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबाण वीडियो आपको डेली मिलता है। तो मेरे चैनल पर जुड़ जाइए दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों में शेयर करिए। मंथली भी मेरे चैनल पर वीडियो मिलता है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा को मनीष मिश्रा द्वारा सीएम नीतीश कुमार को भेंट किया गया है? देखिए, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के 86वें जन्मदिन पर उनके द्वारा लिखित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा को जगन्नाथ मिश्रा के द्वितीय पुत्र मनीष मिश्रा ने सीएम नीतीश कुमार को भेंट किया है। तो याद रखिए, बिहार बढ़कर रहेगा डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की पुस्तक है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार में कहां पर मक्का के बीज का हब बनाया जाएगा? देखिए, चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार में मक्का का हब कोसी में बनाया जाएगा। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बिहार में जमीन की प्रकृति के हिसाब से खेती पर जोर देने का निर्णय लिया है। जिसके तहत मगध क्षेत्र में धान गेहूं के बीज का हब बनाया जाएगा तथा कोसी में मक्का के बीज का हब बनाया जाएगा। राज्य में 100 बीज हब बनाने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। गया में मोटी अनाजों का सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जाएगा। भारत के कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। मॉरिशस के किस पहले प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति की जीवनी बिहार सरकार ने 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ा है? देखिए, शिवसागर रामगुराम जो मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति थे, उनमें उनकी जीवनी को बिहार सरकार ने 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ा है। शिवसागर रामगुलाम भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के हरिगांव के रहने वाले हैं। शिवसागर रामगुलाम के पिता मोहित राम गुलाम गिरमिटिया मजदूर के तौर पर मॉरिशस गए थे। ठीक है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले अक्षय को साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 द्वारा सम्मानित किया गया है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर इसको समझ लीजिए। देखिए, बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाले हैं। इसको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, इसको ध्यान दीजिए। बिहार के, आप जान लीजिए, बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले जो है अक्षय आनंद सन्नी को साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। उनको उनकी मैथिली कविता संग्रह ओल कतरा झोल कतरा के लिए साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा सम्मानित किया गया है। तो याद रखिए कि इसको अक्षय आनंद सन्नी जो मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजना के तहत दिसंबर 2023 तक कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है? साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 10 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ठीक है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के जो सीएमडी वो संजीव हंस हैं। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के ऊर्जा मंत्री आरके सिंह हैं। बिहार के किस अस्पताल में पहली बार कॉर्निया का प्रत्यारोपण हुआ है? आंख के कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया गया है डीएमसीएच दरभंगा में, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। किसके द्वारा लिखित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीवनी नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से का लोकार्पण 3 जुलाई को लालू प्रसाद यादव करेंगे, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष? तो देखिए दोस्तों, उदयकांत द्वारा लिखित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जीवनी नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से का लोकार्पण 3 जुलाई को लालू प्रसाद यादव करेंगे। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर बिहार में हुआ है। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश ने 2022 में 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वो बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। नई दिल्ली में आयोजित आईसीएमआर इंट्राम्यूरल रिसर्च एंड इनोवेशन मीट 2023 में बिहार के किस संस्थान को सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? देखिए, नई दिल्ली में आयोजित आईसीएमआर इंट्राम्यूरल रिसर्च एंड इनोवेशन मीट 2023 में बिहार के राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट को सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित आईसीएमआर इंट्राम्यूरल रिसर्च एंड इनोवेशन मीट 2023 में उत्कृष्ट अनुसंधान एवं अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशन के लिए बिहार के राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट को सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है।
बिहार उद्योग विभाग की मदद से उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान द्वारा कहां पर बिहार क्राफ्ट फेयर लगाया गया है? तो देखिए, गुजरात के अहमदाबाद में बिहार के उद्योग विभाग द्वारा, वो उद्योग विभाग की मदद से उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान द्वारा बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ है, भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी के किनारे सितंबर 2023 तक गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो पटना जिले में जो है गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। 2021 में गंगा नदी में 1448 डॉल्फिन पाई गई थी। नेपाल तथा बांग्लादेश के लोग भी यहां रिसर्च करने आएंगे। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव हैं, भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। 26 जून को आयोजित हुए बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आयोजित जयंती समारोह में किसे डॉक्टर दीनानाथ शरण स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, 26 जून को आयोजित हुए बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में जो है डॉक्टर रामदयाल राकेश को डॉक्टर दीनानाथ शरण स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो देखिए, 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया है। शिखर सम्मेलन का विषय था रोगी केंद्रितता, विनिर्माण और गुणवत्ता का नया प्रतिमान। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने और भारत में फार्मास्यूटिकल परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विचार विमर्श करने के लिए उद्योग के नेताओं, वैश्विक विनियामकों, गुणवत्ता विशेषज्ञों और हितधारकों को एक साथ लाया गया है। साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार की हिंदी भाषा श्रेणी के लिए किसे चुना है? तो देखिए, साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार की हिंदी भाषा श्रेणी के लिए सूर्यनाथ सिंह को चुना है। बच्चों की प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति को उनकी कहानियों के संग्रह ग्रैंड पेरेंट्स बैंक ऑफ स्टोरीज के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। सूर्यनाथ सिंह को उनके लघु कथा संग्रह कुटुक ऐप के लिए बाल साहित्य पुरस्कार की हिंदी भाषा श्रेणी के लिए चुना गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व लैंगिक समानता सूचकांक जो है असमानता सूचकांक में भारत जो है 146 देशों में 127वें देश पर आया है, 127वें स्थान पर। आइसलैंड को 91.2% स्कोर के साथ लगातार 14वें वर्ष दुनिया में सबसे अधिक लिंग समान देश के रूप में पहला स्थान मिला है। तो लिंग असमानता में जो जेंडर गैप इंडेक्स में जो भारत का स्थान वो 127वां है। 2022 में भारत का स्थान 135वां था। भारत के वित्त मंत्री नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, ए.के. भट्टाचार्य ने लिखी। पत्रकार ए.के. भट्टाचार्य ने भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक 1947 से 77 नामक एक नई पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक भारत के वित्त मंत्रियों की भूमिका पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने आजादी के बाद पहले 30 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को आकार दिया। इसमें 1947 से 1977 तक की अवधि शामिल है। यह पुस्तक पेंगुइन बिजनेस द्वारा प्रकाशित की गई है, जो पेंगुइन रैंडम हाउस की एक छाप है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई है? हाल ही में अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं, उन्होंने भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई है। भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भारत इन पेरिस अभियान शुरू किया है। 2024 ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 23 जून को नई दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में एक छोटी मैराथन के साथ अभियान को हरी झंडी दिखाई है। पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो मिस्र के ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे के बाद अब 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर मिस्र में है। यह पीएम मोदी की पहली मिस्र यात्रा है और साथ ही साथ 26 वर्षों में मिस्र का दौरा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। मिस्र पहुंचने पर पीएम मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने मिस्र की राजधानी काहिरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का शहर का निर्माण कहां हो रहा है? तो स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम में दुनिया का सबसे लकड़ी का शहर का निर्माण किया जा रहा है। इस हफ्ते स्वीडन ने दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का शहर बनाने की घोषणा करके दुनिया भर का ध्यान खींचा है। स्टॉकहोम वुड सिटी सिकला में बनाई जाएगी। 2.5 लाख वर्ग मीटर की साइट पर रेस्टोरेंट और दुकानों के साथ साथ 2000 घर और 7000 ऑफिस भी बनेंगे। करीब 11,500 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट स्वीडन की सिटी डेवलपमेंट कंपनी एट्रियम जुगबर्ग के निर्देशन में 2025 से शुरू होगा। मेधा ग्रुप द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहां हुआ है? तो निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मॉडल के कोंडाकोल में स्थित मेधा
मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया है, जो भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री है। उद्घाटन समारोह के दौरान सीएम केसीआर ने तेलंगाना में अपने विस्तार के लिए मेधा सर्वो ग्रुप को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है और विश्वास व्यक्त किया कि यह स्थानीय युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करेगा। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने 5000 फीट के ऊपर कृत्रिम बारिश करने के लिए क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए, आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने 5000 फीट के ऊपर कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण किया है। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने समुद्री शैवाल से अपनी तरह के सबसे पतले और सबसे हल्के बायोडिग्रेडेबल पेपर आधारित सुपर कैपेसिटर का निर्माण किया है? तो गुजरात ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान ने समुद्री शैवाल से अपनी तरह के सबसे पतले और सबसे हल्के बायोडिग्रेडेबल पेपर आधारित सुपर कैपेसिटर का निर्माण किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के लिए अपना बलिदान देने वाले शहीदों के लिए बलिदान स्तंभ का शिलान्यास कहां किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के लिए अपना बलिदान देने वाले शहीदों के लिए बलिदान स्तंभ का शिलान्यास श्रीनगर में किया है। 22 जून को पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो कोलकाता में आयोजित हो रहा है दोस्तों खेल फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल श्री आनंद बोस है। बांग्लादेश को हराकर पहला महिला इमर्जिंग एशिया कप का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो बांग्लादेश को हराकर पहली महिला इमर्जिंग एशिया कप का खिताब भारत ने जीत लिया है। पीएम मोदी के संपन्न अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान किन कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश का ऐलान किया है? तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन, इन तीनों कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश का ऐलान किया है। मालाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स के पुनः ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो साउथ फिल्मों के चर्चित अभिनेता एनटीआर जूनियर को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने पुनः ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों, यह रहा 25-26 जून के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों, चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर करिए।